साथ संगत जी, आज की साखी भगत नामदेव जी की है। जब भगत नामदेव जी के घर को आग लग गई और भगत जी मालिक की बंदगी में लीन थे, तो उसके बाद क्या क्या कौतक हुए, आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। पुरलुकर के पास चंद्रभागा नदी चलती है। उस नदी के किनारे नामदेव जी जा बैठते तो ईश्वर भक्ति में जुड़ जाते, अपने मालिक प्यारे परमात्मा को याद करते। एक दिन लिव जोड़ी बैठे थे तो किसी ने जाकर कहा है, नामदेव जी तुम्हारे घर को आग लग गई है, सारा घर जल गया है, जल्दी चलो। नामदेव जी ने उत्तर दिया, आग लग गई? आग लगाई लगाने वाले ने, मेरा घर कैसे, ये तो उसका था, उसने आप ही जला दिया, मैं क्या कहूँ। फिर भी जोर देने पर भगत जी उठकर आए तो आकर जलते खखों के घर को देखते रहे। मन में ऐसा ख्याल आया कि लोगों ने जो घर की चीजें बचा कर रखी थीं, उनको उठा उठा कर आग में फेंकने लग गए। तो जुबान से कहे जाने लगे, हे प्रभु, ये जो चीजें लोगों ने बचाई है, इनको भी साथ ले जाएं। मैंने क्या करनी है ये चीजें? घर नहीं रहा तो चीजें मैं कहाँ रख सकता हूँ। भगत जी का ये कौतक देखकर लोग बहुत हैरान हुए और उन्हें रोकने का जतन करने लगे, पर भगत जी ना रुके, वो चीजों को फेंकते गए। भगत नामदेव जी को परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे थे। परमात्मा ने कहा है, नामदेव, इस आग में भी तुझे मेरा स्वरूप ही दिख रहा है। नामदेव जी ने कहा, हे प्रभु, ये आग भी आपकी बनाई है, आप ही जला रहे हो, तो आप जी का ही सारा खेल है, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ आपका है। इस तरह भगत भगवान के बीच बात होती रही। भगत जी की चीजें सभी नहीं जली थी कि आग अपने आप मिट्टी हो गई, एकदम बुझ गई। तो भगत जी एक रात एक वृक्ष के नीचे सोए। सुबह हुई तो लोग देखकर हैरान हुए कि नामदेव जी का घर तो नया बना हुआ था, तो रातों रात ही घर बन गया। ऐसी छन बनी कि जैसे किसी ने देखी ही नहीं। बड़ी सफाई के साथ बना था और लकड़ियां बहुत ही प्रेम से टच टच कर लगाई थी। सबसे अनोखी बात ये थी कि घर का सारा सामान नया आ गया था, जले का कोई नामो निशान ना रहा। लोगों ने जैसे आकर भगत नामदेव जी को पूछा, उन्होंने अपने एक शब्द में यही सारी वार्ता बयान की है, जिसका अर्थ है, नामदेव जी की पड़ोसन पूछती है कि हे नामदेव जी, बताओ तो सही, तुमने किससे छन बनवाई है? हमें कारीगर का पता बताओ तो तुम्हारे से दुगनी मजदूरी देंगे। नामदेव जी उत्तर देते हैं, हे बहन, वो कारीगर नहीं, वो तो हर जगह समाया हुआ है, मेरे तो प्राणों का आसरा है। हाँ, ये कहकर उस कारीगर की तरफ से मजदूरी पर काम कराएं तो प्रेम
मजदूरी है। सारे परिवारों, रिश्तेदारों और मित्रों से अलग हो तो वह कारीगर मिलता है। ऐसे यह कारीगर या बेड़ी को मैं बयान नहीं कर सकता। वो हर जगह समाया है। जिस तरह गूंगा पुरुष किसी रस के स्वाद को नहीं बता सकता, तो ऐसे ही मैं उसके गुणों को बयान नहीं कर सकता। माता सुने, उस कारीगर ने सारे जगत को एक पत्थर ऊपर रखा है। सागर ऊपर उसका राज है। तारे, आकाश, धरती और वनस्पति उसके हुक्म में हैं। जैसे रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करके प्यारी सीता को पाया, तो लंका रावण को मारकर भविखन को दे दी। ऐसे ही भगवान ने नामदेव जी के ऊपर कृपा की है। हे लोगों, ये सब प्रभु का ही खेल है। उसने ऐसी खेल की है, मैं क्या बताऊं। जब नामदेव जी के मुख से ये सब सुने तो ये कौतुक देख सारे लोग असलू भगत जी के चरणों में गिर गए और जान गए कि भगत जी और भगवान में अब कोई फर्क नहीं रह गया। जो प्रभु की भक्ति शुद्ध हृदय के साथ करता है, उसके कार्य रास होते हैं, तो प्रभु उसकी आप देखभाल करता है। हे श्रद्धालु जनों, भगत जी ने लोगों को उपदेश दिया, प्रभु विठल का नाम जपो और उस पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे सारे कार्य रास करेगा। राम नाम में ऐसी बरकतें हैं। भगत नामदेव जी संत ज्ञानेश्वर जी के संत मंडली के साथ तीर्थों की यात्रा करके भगत मंडली ने पीछे मुड़ना था। इन्होंने की सलाह हुई कि देश के रेतले हिस्से से वापस मुड़ा जाए, ताकि इस इलाके के जीवों में भी हरनाम का प्रचार किया जाए। चलती चलती संत मंडली बीकानेर में पहुंची। राजपुताने में से होकर इन्होंने अजमेर को जाना था। बीकानेर में केतावत जी स्थान ऊपर पहुंचे तो उनको प्यास लगी, पर रेत के मारुथल में पानी कहीं भी नहीं था। सूरज के सेक से आसमान, वायुमंडल और धरती में बल का पट बना हुआ था। सारी संत मंडली प्यास से मरने लगी। योग के बल के साथ ज्ञानेश्वर ने देखा कि 2 का गज ऊपर कुआं तो है, पर उसका पानी सूखा हुआ है। उसने संत मंडली को कहा कि भगवान का आसरा लेकर थोड़ा रास्ता और चलो, फिर शायद जल मिल जाए। उन साधुओं ने हौसला किया। भगवान का सिमरन करते हुए सूखे हुए कुएं के पास पहुंचा गए। कुआं खंडर हो चुका था। सारा पूर कर बीच में घास बड़ा हुआ था। ज्ञानेश्वर ने कहा, प्रभु के प्यारों, मैं बर्तन लेकर नीचे जाता हूँ और पानी लेकर आता हूँ। संतों को पानी चाहिए था। उन्होंने मजदूरी देते आराम नहीं किया। ज्ञानेश्वर जी का मंडल लेकर नीचे गए। योग विद्या के बल के साथ धरती पर पहुंच गए तो पानी आदि पीकर संतों के लिए कर मंडल भर कर लाए। सभी संतों ने पानी पी लिया। जब नामदेव जी को पानी पीने के लिए कहा तो भगत जी ने उत्तर दिया, मेरी रक्षा मेरा विठल करता है। जेकर
उसको मेरी जरूरत है तो इस कुएं में से पानी ऊपर करेगा, नहीं तो पानी नहीं पीना, मरना कबूल है। ये कहकर भगत जी कुएं के किनारे धरना मारकर बैठ गए। विठल का नाम जपना शुरू कर दिया। कोई आधे घंटे के पीछे कुछ कड़क हुई। संतों ने कुएं में चाट मारी कि मिट्टी का गढ़ जो कुएं में बंधा हुआ था वो अपने आप टूट गया। धीरे धीरे सारी मिट्टी आलोप हो गई। कुएं में से कुंगू जैसे पानी निकला और शीतल जल देखकर सभी ने खुशी मनाई और बहुत प्रसन्न होकर भगत नामदेव जी को आवाजें दी। भगत नामदेव जी ने उनकी आवाजें सुनकर पूछा, मेरे विठल ने जल भेज दिया है, मेरी विनती सुन ली है। भगत नामदेव जी उठे और करमंडल वहाकर